नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत। ईरान का हमला और इजरायल का काउंटर अटैक। बड़ी खबरें आपके सामने, जहां इजरायल पर ईरान के प्रचंड ट्रिपल अटैक को लेकर खबर। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन से एक साथ हमले को दिया गया अंजाम। हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक का ईरानी दावा। इजरायल पर 156 मिसाइल से वार। इजरायल में घुसे 12 से ज्यादा फाइटर प्लेन। ये पहली बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन से हमलों को दिया गया अंजाम। हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक का किया जा रहा है दावा। ईरान से बदला लेने के लिए तैयार इजरायल। एक और बड़ी खबर, किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है इजरायल। नेतन्याहू ने ईरान पर पलटवार के दिए हैं संकेत। दुश्मनों पर जीत हासिल करके रहेंगे। अब ईरान से बदला लेने के लिए तैयार इजरायल। ये बड़ी खबर है, जहां नेतन्याहू कह रहे हैं कि दुश्मनों पर जीत हासिल करके रहेंगे। और अब ईरान पर विध्वंसक पलटवार इजरायल करेगा। परमाणु ठिकानों का विध्वंसक अटैक को लेकर बड़ी खबर है। और ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी, जहां 10 घंटे के अंदर हमला कर सकता है इजरायल। ईरान के मिलिट्री बेस पर हो सकता है हमला। ये तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से परमाणु ठिकानों पर विध्वंसक वार की इजरायल की है तैयारी। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी को लेकर बड़ी खबर, क्योंकि 10 घंटे के अंदर हमला कर सकता है इजरायल। तो शुरू हुआ है इजरायल के बदले का काउंटडाउन, क्योंकि लेबनान में इजरायल का बहुत बड़ा हमला। दक्षिण लेबनान के ज़ेबा में भयंकर बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स को टारगेट किया गया है। खियाम और काफर किला में हिजबुल्लाह बेस को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के 40 रॉकेट हमलों पर पलटवार को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अब हमले को अंजाम दिया गया है। और ये हमला हिजबुल्लाह के 40 रॉकेट हमलों पर पलटवार, जहां आपको बता दें खियाम और काफर किला में हिजबुल्लाह बेस को टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स को टारगेट किए जाने को लेकर ये बड़ी खबर है। लोकेशन समझिए, दक्षिण लेबनान के ज़ेबा में जहां भयंकर बमबारी हुई है, और लेबनान में इजरायल का ये बहुत बड़ा हमला है। तो ईरान के मिसाइल अटैक को लेकर खबर बड़ी है, और इजरायल के बदले के ऐलान को लेकर भी इस पर दुनिया की नजर है। ये तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से 4 बड़ी खबरें एक साथ आपको बता रहे हैं। लेबनान से बदले की शुरुआत, ऐसा क्यों कह रहे हैं? डिटेल इनपुट अब से थोड़ी देर में होगा आपके सामने, जहां इजरायल आगे किस रणनीति के तहत बदले का ऐलान कर रहा है। एक एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। हालांकि ईरान का मिसाइल अटैक, किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, वो तस्वीरें भी होंगी आपके सामने। और साथ ही रूस अमेरिका की एंट्री से वर्ल्ड वॉर 3, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, और मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर की घंटी। फिलहाल बड़ी खबर और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इजरायल पर फिर बड़े हमले की तैयारी में ईरान है, और इजरायल पर और विध्वंसक हमला ईरान करेगा। IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी की चेतावनी। पहला हमला इजरायल अमेरिका को सीख है। इजरायल पर पहला ऑपरेशन सफल रहा। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बघेरी का यह दावा। इसी बड़े दावे के तहत आपको बता दूं, इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिन्हा सर, ये दावा क्या संकेत दे रहा है? इंटरमिटेंट अटैक्स, क्या इस दावे के तहत ये माना जाए कि लेयर ऑफ अटैक्स के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? जय हिंद शुरभी। देखिए, जो ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है 1 अगस्त के दमास्कस के ऊपर में, और वो वेट कर रहे थे कि जैसे ही ईद का दौरा ख़त्म हो, और तारीख भी मुकर्रर थी कि संडे के दिन होगा, उन्होंने एक स्ट्राइक की है। तो ये रिट्रीब्यूशन है, और उन्होंने ये भी कहा है उसके बाद है कि ये कंक्लूड है, हम अपनी तरफ से कंक्लूड कर दिए अनटिल अनलेस इजराइल इसको रिटेलिएट करता है। तो ये तो वो मान के चलिए कि इजराइल का रिटेलिएशन होगा।
और जिस तरह से किया है उसमें देखिए टाइमिंग्स का आप देखिए, उन्होंने 1 बजकर मेरे ख्याल से 53 और 54 मिनट्स में किया है, और ये पता था अमेरिका ने पहले ही, और पूरी चीजें तैयार थी। जो टोटल एक 330 के आसपास हैं, जिसमें 185 तो वन वे ड्रोन्स थे अरास कह के, 110 मीडियम रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, 36 जो क्रूज मिसाइल्स हैं, तो उसका जो आना था, और तकरीबन मारा गया है। जो ईरान क्लेम कर रहा है कि नहीं 7 मिसाइलें अपने 2 गंतव्य में गई और 2 जो मिलिट्री बेसेस हैं उसको डैमेज हुई, और वो कहता है ये सक्सेसफुल है। मगर सभी मानते हैं ये आकलन और सही है कि हाँ, इसमें से कुछ जगह में गिरी है जिसमें एक बच्ची भी है, मगर उसका इतना इफेक्टिवनेस नहीं था, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आयरन डोम हो या उसके जो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पैट्रियट भी इसके साथ में शामिल है। और आपको पता ही है आयरन ड्रोम के अलावा उन्होंने लेजर बीम्स का भी इस्तेमाल किया था इसको गिराने के लिए, और जो सी ड्रोम है, सी ड्रोम जो आपके समुद्र से फायर होती है, उसका भी इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, तो लेकिन कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, इसकी तस्वीरें और इसकी और इंफॉर्मेशन से नजर आगे रखूंगी। लेकिन बड़ी बात आपने कही, 2 बड़ी बातें जहां हमले की जानकारी थी और हमले को लेकर जिस आधार पर यह पूरा इनपुट था। अब इजरायल आगे क्या करेगा? इजरायल के काउंटर अटैक को लेकर भी खबर बड़ी है। हालांकि ईरानी हमले की सबसे विध्वंसक तस्वीर अब सामने आ चुकी है, और यही तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि इजरायल के नेगेव इलाके की तस्वीर सामने आई है। ईरान ने नेगेव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान का इजरायल पर पहली बार डायरेक्ट अटैक। मिडिल ईस्ट में ईरानी अटैक से महायुद्ध की दस्तक। और ईरानी विध्वंसक हमलों से दहले इजरायल को लेकर खबर यह है कि इजरायल पर 300 से ज्यादा विध्वंसक हमले हुए हैं। प्रचंड हमलों से लाल हुआ इजरायली आसमान। आधी रात को इजरायल पर ईरान के ताबड़तोड़ अटैक, और ईरान ने आईडीएफ के ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए हैं। ये बड़ी खबर, किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया और किस तरीके से अलग अलग जगहों पर लगातार बॉम्ब बरसाए गए। ईरान ने आईडीएफ के ठिकानों को टारगेट किया है। इन ठिकानों पर कैसे बॉम्ब बरसाए गए वो तस्वीर देखिए। अब इजरायल पर ईरान का प्रचंड ट्रिपल अटैक। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन से एक साथ हमलों को अंजाम दिया गया। हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी अटैक का ईरानी दावा है, और इजरायल पर 156 मिसाइल से हमला हुआ है। इजरायल में 12 से ज्यादा फाइटर प्लेन भी शामिल हुए। हालांकि इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया गया, कैसे इजरायल को दहला दिया गया, और ईरान किस तरीके से ट्रिपल अटैक यानी 3 तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दे चुका है। 156 मिसाइल से हमला हुआ है। इंफॉर्मेशन आपके सामने। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन से एक साथ हमलों को अंजाम दिया गया है, और यही खबर है कि कैसे 120 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में इस्तेमाल हुए। 36 क्रूज मिसाइल से टारगेट हुआ, जिसका हमारे एक्सपर्ट जिक्र कर रहे थे। हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला। ईरानी मीडिया में इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। 12 से ज्यादा फाइटर प्लेन इजरायल में शामिल हुए। 100 से ज्यादा बैलिस्टिक, 25 क्रूज मिसाइलें तबाह करने का आईडीएफ कर रहा है दावा। ऑगस्टिन सर, एक पुरानी हिस्ट्री दोनों के बीच रही है, जिसको हम टर्म के तौर पर यूज करते हैं शैडो वॉर। आज क्या ये डायरेक्ट वॉर की शुरुआत? बिल्कुल, इसमें संदेह नहीं है। देखिए, मेरे आंकड़े ये कह रहे हैं कि 185 सुसाइड ड्रोन्स, 110 के करीब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 36 के लगभग लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसमें आप कह रहे हैं 25 उन्होंने मार गिराया। इसका मतलब कम से कम नहीं तो 10 या 11 तो रिहायशी इलाके में गिरा है। कुछ वीडियोस जो मेरे दोस्त लोग मुझे भेजे हैं, मैं देख रहा हूं, जो आम नागरिक हैं, इजराइल के आम नागरिक, वो अंडरग्राउंड मेट्रो की तरफ जा रहे हैं, और रात को मेट्रो में आने वाले कुछ दिनों रात के समय या दिन के समय जब भी अटैक का बिगुल बजेगा, वो मेट्रो पे जाकर के वो रहेंगे। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में आपको याद होगा, मेट्रो में ही लंदन के सारी जो लोग हैं वो उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई। Exactly. तो इस तरह का जो माहौल बना हुआ है इजराइल में। और एक पुष्टि नहीं कर सकता, ऐसा खबर भी आ रहा है कि सीरिया के अंदर जो
ईरानी दूतावास है उस पे भी F-35 के द्वारा अटैक का कोई संकेत बन रहा है। तो ये सारी चीजें जब देखते हैं सुरभि जी तो मेरा दिल बिल्कुल बैठा जा रहा है जी कि कहीं हम वर्ल्ड वॉर 3 का ऑफिशियली आगाज ना कर बैठे आने वाले कुछ दिनों में। अगर ऐसा हुआ हम आप में भी बहुत फर्क बहुत इसका असर पड़ेगा। बड़ी बात आप ये कह रहे हैं, बड़ा असर होगा, सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ये सीमित नहीं रहेगा, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान के टारगेट पर इजराइल के एयरबेस को लेकर एक बड़ी खबर है। इजराइल के रेमोन एयरबेस पर विध्वंसक हमला। ईरान ने एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। मिसाइल अटैक के बाद भारी धमाका हुआ और इजरायली एयर डिफेंस ने ईरानी हमले को किया नाकाम। इस एयरबेस की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। किस तरीके से अलग अलग जगहों को देखते हुए एयरबेस को टारगेट किया गया है और रेमोन एयरबेस पर मिसाइल हमले को अंजाम दिया गया। فجر المطار ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, क्रूज मिसाइल से अटैक को लेकर अभी हमने आपको खबर बताई, लेकिन जाहिर सी बात है इजराइल इसका जवाब देगा। ईरान के ड्रोन और मिसाइल मार गिराए हैं इजराइल की तरफ से, ये दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां रेमोन एयरबेस पर जिस तरीके से मिसाइल हमला हुआ है। आपको बता दें ईरान के टारगेट पर इजराइल के एयरबेस हैं और इजराइल के रेमोन एयरबेस पर विध्वंसक हमले को लेकर खबर बढ़ी है। नेगेव में एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। 1 अप्रैल को रेमोन एयरबेस से ही ईरानी दूतावास पर हमला हुआ और रेमोन बेस से दमिश्क के लिए F-35 फाइटर प्लेन लॉन्च हुए थे। IRNA का ये दावा, एयरबेस पर हमले को नाकाम करने का दावा IDF की तरफ से किया जा रहा है। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए रेमोन एयरबेस को ही टारगेट क्यों किया गया, ये तस्वीर आपके सामने रखते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है इस लोकेशन को देखते हुए, क्योंकि दक्षिणी इजराइल में रेमोन एयरबेस है जहां F-35 फाइटर प्लेन का ये मेन बेस है। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर अटैक के लिए इसी बेस का इस्तेमाल हुआ और इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल के सभी बड़े ऑपरेशंस इसी बेस से अंजाम दिए जाते हैं। हालांकि नेगेव रेगिस्तान के बीचों बीच IDF का ये जो एयर बेस है, इससे टारगेट किया गया है। पूर्व की तरफ जॉर्डन, पश्चिम की तरफ इजिप्ट। हालांकि ये लोकेशन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां भूमध्य सागर और रेड सी के टारगेट पर भी रेमोन से नजदीक है। और इंपॉर्टेंट ये, सिन्हा सर, एक क्विक रिएक्शन इस पर आपसे चाहूंगी, क्योंकि एयरबेस को टारगेट करने को भी एक बहुत सोची समझी रणनीति माना जा रहा था। इजराइल आगे क्या करेगा इस पर सवाल से पहले रेमोन एयरबेस को लेकर बात। सुरभि, आपने 2 एयर बेसिस के नाम लिए, रेमोन और नेवाटीम। तो 2 एयर बेसिस को जो उन्होंने टारगेट किया है, नेवाटीम में भी F-35 है, रेमोन में भी F-35। रेमोन का जो मेन चीज है वो जो नेवेब डेजर्ट जो इलाका है, सदर्न इलाका है, वहां पर यह बेस है और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से ऐसा जो मेरी खबरें आ रही है, मुझे मिली है कि 3 या 4 मिसाइल इसको भेद पाई और वो कुछ रनवे को तो डैमेज नहीं कर पाए, मगर एक बिल्डिंग को हुई है जो मिलिट्री बेसिस को, बैरक्स में क्षतियां हुई हैं, मगर ये इतनी बड़ी नहीं है। क्योंकि देखिए रेमोन जो एयर बेस है उसके जो यदि आप गई हो, मैं इसको देखा है जमीन के ऊपर में, तो उनके बहुत सारे जो रनवेज हैं, गेस्टिल साहब बैठे हुए हैं, तो वो ऐसे बनाए गए, स्ट्रेटेजिकली ऐसे बनाए गए कि इसको डिस्ट्रॉय करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये केवल नहीं, ये देखिए अभी जो सी ड्रोन आए हैं, सी डोम कहते हैं, और जो उसके आयरन डोम है, इसके अलावा वहां पर पैट्रियट मिसाइल्स हैं, उसके अलावा आयरन डोम लगे हुए हैं, तो इनको तो नाकारा कर सकते हैं। हाँ, जो ईरान टेस्ट क्या टेस्ट किया है उसने टेस्ट किया क्या ये भेद पाएगा कि नहीं, क्या पूरा सैचुरेट कर पाएगा, उनको खत्म कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि उनके पास 3000 हैं, केवल 3000 आज के दिन में ईरान के पास। बिल्कुल, तो क्या ये पूरा का पूरा वॉर वेस्टेज हो जाए तो आप करेंगे क्या? हालांकि इसे इसीलिए कहा गया कि ये महज सिर्फ अभी एक ट्रेलर है और ईरान के हमले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जहां इजराइल पर ईरान ने दागे 185 से ज्यादा ड्रोन्स, शायद 136 ड्रोन से इजराइल पर हमले की शुरुआत हुई थी। पहले वेव में दागे गए 100 से ज्यादा ड्रोन्स और दूसरी वेव में 85 ड्रोन से ईरान ने हमले को दिया अंजाम।
जल्द इस बारे में भी इंफॉर्मेशन कि आखिर किस तरीके से इजराइल पर 331 अटैक हुए हैं, जहां सबसे पहले ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। 2 वेव में 185 शायद ड्रोन्स दागे गए हैं और यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां ड्रोन हमले के बाद बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई। 110 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। हालांकि तीसरे पार्ट में 36 क्रूज मिसाइल से हमले को दिया गया है अंजाम। और ईरानी हमले से जिस तरीके से इजराइल दहला है, ये बड़ी खबर है। ईरान के 331 अटैक को लेकर 2 इजरायली बेस को टारगेट किया गया है, जिसके बारे में सिन्हा सर से हम चर्चा कर रहे थे। हालांकि ये 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां बड़ी खबर यह है कि 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक, 185 कैमकाजी ड्रोन से हमलों को दिया गया है अंजाम। तो जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया, उसकी 4 तस्वीरें एक साथ आपने देखी। लेकिन अब इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के बड़े दावे को लेकर एक खबर है, जहां बैलिस्टिक हमले में फेल हुआ इजरायली डिफेंस सिस्टम। अब नेवतिम एयर बेस में नाकाम आयरन डोम सिस्टम, 7 बैलिस्टिक मिसाइलों से नेवतिम बेस को तबाह करने को लेकर बड़ा दावा। एक भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं हुआ इंटरसेप्ट। ईरानी हमला, जहां इजरायली सुरक्षा में सेंध को लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अटैक करते हुए क्या इजरायली सिस्टम को भापा गया है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ईरान का दावा यह है कि इजराइल का दावा मिसाइल हमले से दहला इजराइल। ये 2 इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखेंगे और दोनों तरफ से किए जा रहे दावों के आधार पर ही चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। जहां देखिए किस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरान का दावा यह कि मिसाइल हमले से इजराइल को दहला दिया गया है, जबकि इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान का हमला नाकाम हुआ है। इसमें दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह कि किस तरीके से ईरान दावा कर रहा है इजरायली डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं, जबकि इजरायली सीमा अभेद साबित हुई है। इजराइल इसको लेकर दावा कर रहा है। ईरान तो दावा यह भी कर रहा है कि ज्यादातर मिसाइलों ने टारगेट हिट किया है, जबकि इजराइल का दावा यह है कि 99% मिसाइल ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुई है। इजराइल दावा कर रहा है कि हमले से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि ईरान का दावा है कि 7 बैलिस्टिक मिसाइलों से नेवतिम बेस को तबाह करने में वो कामयाब रहे हैं। अब इजरायली रडार सिस्टम पर बड़ी सेंध को लेकर ही खबर है, जहां आपको यह बता दें कि ईरानी हैकर्स ने नाकाम किया है रडार सिस्टम और ईरानी साइबर ग्रुप हैंदाला का यह बड़ा दावा है। ईरानी हमले के वक्त इजरायली सिस्टम हैक किया गया। इजरायलियों को भेजे 5 लाख धमकी भरे संदेश। ऑगस्टिन सर, आप इस बात को अग्री करते हैं कि यहां इजरायल की क्षमता को टारगेट इसलिए किया गया ताकि भांपा जा सके इस वक्त के करंट सिनेरियो को देखते हुए? सुरभि जी, मेरे से सवाल है जी। दो चीजें इसमें सुरभि जी हमें समझना जरूरी है। पहली बात, कोई भी ऑपरेशन जब शुरू होता है वो एयर डिफेंस ऑपरेशन से ही शुरू होता है, क्योंकि जब तक आप दूसरे का एयर डिफेंस का कैपेबिलिटी ना यहाँ अपना एयर डिफेंस सक्रिय ना कर लें, आपको बाकी जो ऑपरेशन है वो करने में मुश्किलात पैदा होता है और कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। तो एयर डिफेंस और काउंटर एयर डिफेंस ऑपरेशन जो है, सबसे पहला ऑपरेशन होता है जो हम क्लासिकल वॉर सिनेरियो में देखते हैं, वही हम यहाँ देख रहे हैं और दोनों तरफ से ये हो रहा है। आपने भी अभी कवर किया था 25 आउट ऑफ 36 क्रूज मिसाइल्स इजरायलियों ने मार गिराया। इसी तरह ईरानियों ने भी मार गिराया होगा, उसका नंबर ईरानी की तरफ से आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब वॉर बढ़ता जाएगा, ये एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो काबिलियत है वो कम होती जाएगी दोनों तरफ, और बाकी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसका जोर पकड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन इजराइल पर हमले के बाद ईरान में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। यानी पहले स्तर के इस ऑपरेशन में मिली कामयाबी के बाद जश्न मनाया जा रहा है और जश्न में डूबी राजधानी तेहरान की ये तस्वीर देखिए। आधी रात को सड़क पर निकले लोग, जहां ईरानी झंडा लेकर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी होती रही और जश्न मनाया गया। ये देर रात की उस वक्त की तस्वीर है जब हमलों को अंजाम दिया गया था और हमले के बाद ईरान में जश्न मनाया गया है। बाइक रैली निकाली गई, ईरानी झंडा लेकर इजराइल के खिलाफ नारे सुनाई दिए। राजधानी तेहरान की उस वक्त की तस्वीर जब आधी रात को सड़क पर जश्न मनाया गया। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां ईरान की सड़क पर जश्न मनाते नजर आए लोग, और साथ ही ईरानी संसद की यह तस्वीर जहां जश्न मनाया जा रहा था। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि ईरानी संसद के स्पीकर की इजराइल को चेतावनी, ईरान करेगा और भी विध्वंसक हमला। संसद से सड़क तक जश्न की ये तस्वीरें और चेतावनी कि ईरान और भी हमलों को अंजाम देगा।
तो संसद की एक बार फिर से ये तस्वीर आपके सामने होगी, जहां देखिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है। और ईरान में संसद से सड़क तक जश्न की ये दो तस्वीरें तो आपने एक साथ देखी, लेकिन इजराइल पर हमले के बाद ईरान में सड़क से संसद तक जश्न मना है और ईरानी संसद में हमले के बाद जश्न मनाया गया है। ईरान की सड़कों पर जश्न मनाते लोग नजर आए।